चलिए डाइवर्टिकुलोसिस हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इजी बहुत आसान। ठीक है, डाइवर्टिकुलोसिस कैसे होता है ये हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं कि जब भी डाइवर्टिकुलोसिस में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो डाइवर्टिकुलाइटिस कहलाएगा। ठीक है, डाइवर्टिकुलोसिस जो होता है ना, लगभग डाइवर्टिकुलोसिस से डाइवर्टिकुलाइटिस इन्फेक्शन होते होते तक अगर मान लिए 5 साल लग जाता है। मोस्ट कॉमनली एज प्रेजेंटेशन जो होते हैं ओल्ड एज 50 साल से ज़्यादा में, तो लगभग 50 साल ज़्यादा में प्रेजेंट करेगा तो 55 साल से ज़्यादा में डाइवर्टिकुलाइटिस लेके आएगा। ठीक है ना, वेस्ट में ये ज़्यादा बीमारियां हैं डाइवर्टिकुलोसिस, इंडिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो खाना है वो फाइबर रिच है एंड फाइबर्स आर प्रोटेक्टिव, ओके, एंड इंडियंस हैव वेरी इंक्रीज एंड कंटेंट इन रफेज ना, इसीलिए मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, कोलोन होते हैं, उसमें भी सिग्मॉइड कोलोन होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, वाई, यहीं पे क्या हुआ कि ये यहाँ हुआ। ठीक है, इसके आंसर बहुत प्यारे दिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले सिग्मॉइड कोलोन जो ऐसा पार्ट है जो कि यहाँ पे हाई प्रेशर नैरो ल्यूमेन वाला एरिया है, मतलब वो यहाँ बहुत हाई प्रेशर से होके गुजरता है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात जो होती है यहाँ पे, ठीक है ना, आप ये समझेंगे कि जब भी अगर हम इस ल्यूमेन का ये बनाए, एरिया बनाए, हम अलग अलग लेयर्स में म्यूकोसा को दिखाएं और म्यूकोसा सब म्यूकोसा, जब मसल्स वाले एरिया में जब हम आते हैं, ठीक ना, इसमें क्या बोला जाता है कि जब हम मसल वाले एरिया में आते हैं तो मुझे दिखता है कि अरे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक ना, क्या बोलते हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो नहीं होते हैं। ठीक ना, यही आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो देखेंगे वो बैंड लाइक टीनिया बना देता है, इसीलिए कोलोन्स में अपने को टीनिया मिलते हैं। दीज टीनिया आर नथिंग बट द कंडेंसेशन ऑफ व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एट 3 डिफरेंट प्लेसेस मेक्स द टीनिया। ठीक है, तो बाहर के जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हुए तो टीनिया बन गए। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो एरिया हो गया वो तो डिफिशिएंट हो गया ना, एक मसल लेयर से ही डिफिशिएंट हो गया। और दूसरी बात कि आप हाई प्रेशर जोन से होकर गुजरा रहे हैं, तो होता क्या है, बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं नहीं, ये सिग्मॉइड कोलोन जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जोन है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब इस एरिया में अगर नॉर्मल बताऊँ तो जब इस एरिया में आर्टरीज इंटर करते हैं, जैसे कि ये एरिया आया, मान लीजिए ये कोलोन का कोई भी पार्ट है, मान लीजिए कि ये सेंट्रल आया और इसमें इस एरिया जहाँ से आर्टरीज इंटर कर रहे हैं, है ना, मसल से सबम्यूकोसा में जा रहा है, वो एरिया बड़ा कमज़ोर हो जाता है कि नहीं, जहाँ एरिया में आर्टरीज घुसते हैं। अब 3 चीज़ें हो गई, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल का नहीं होना, एक क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल का नहीं होना, एक बड़ा पार्ट। दूसरा बड़ा पार्ट क्या है, हाई प्रेशर नैरो ल्यूमेन। और तीसरा बड़ा पार्ट क्या है कि ये एरिया जहाँ भी आर्टरीज इंटर करते हैं वो एरियाज क्या होते हैं, वीक जोन बन जाते हैं, है कि नहीं। तो मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन लेके आते हैं वो ब्लीडिंग लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि यही एरिया जहाँ पे आर्टरीज इंटर कर रहा है, देखिए मान लीजिए ये एरिया जहाँ पे आर्टरी इंटर कर रहा है ये वीक हो गया, अब जब हाई प्रेशर पड़ेगा तो ये बल्ज आउट कर जाएगा, यानी कि डाइवर्टिकुलोसिस बन जाएगा। तो ये एरिया जो है इस आर्टरी को तोड़ता हुआ निकलेगा, तोड़ेगा तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या आएगा, ब्लीडिंग, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। तो मोस्ट कॉमन जो होते हैं, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्या होते हैं इसमें, हाँ ठीक है, इसमें और क्या हो सकते हैं, कोलोनिक ब्लैडर होते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद क्या होते हैं, एंजियो डिस्प्लेजिया वगैरह जो होता है इसके कारण होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज यही होते हैं, मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन मैं बताया। लेकिन नहीं, मोस्ट कॉमन अगर ब्लीडिंग बिना पीआर के ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमनली पीआर ब्लीडिंग के साथ, रेक्टल ब्लीडिंग के साथ तो हेमोरॉइड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आएगा उस तरह से आएगा, मेलेना वगैरह बन के आएगा। इसमें जो रहता है ब्लीडिंग जो रहता है 90-70% जो रहते हैं राइट कोलोन से आते हैं, क्योंकि ये मोर ब्लीड करता है। और इधर वाला जो रहता है ना वो एक्सटर्नल फिस्टुला बनाता है, फिस्टुला इन एनो वगैरह बनाता है ज़्यादा। डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब इसमें क्या होगा, अब इन्फेक्शन होगी, जब इन्फेक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा, लंप बन जाएगा, किधर, लंप इन द लेफ्ट इलियक फोसा, पेन और एब्सेस के साथ आएगा, सेप्सिस जैसा सिस्टम। और अगर ये फट गया तो समझ में आ ही रहा है, पुरुलेंट यानी तो फेकुलेंट, कुछ भी बन सकता है, या तो खून निकलेगा, पस निकलेगा, यानी तो फिर फेकल मैटर निकलेगा।
तो ये समझ लीजिए कि अगर पेन इन द पेन ग्राजिन रिजिडिटी वगैरह लेकर के राइट इलेक फोसा के अगर आप लंप लेकर के आ रहे हैं तो पहला डीडी मेरा अपेंडिसाइटिस बनता है, और लेफ्ट इलेक्ट में ऐसा लेके आ रहे हैं तो डायवर्टिकुलाइटिस बनता है। ठीक है, इसमें सर ने बताया कि इंटरनल मोस्ट कॉमन काउज ऑफ इंटरनल फिस्टुला इज क्रॉन्स डिजीज एंड मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एक्सटर्नल क्या होता है फिस्टुला इनेनो होगा। ठीक है, तो इसके कारण देख ही रहे हैं पेरिटोनाइटिस हो रहा है, सेप्सिस हो रहा है, इंटरनल फिस्टुला बनते हैं। मोस्ट कॉमन क्या होता है कोलोवेसाइकल फिस्टुला बनते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोलोन जो चीज़ है वो ब्लैडर में आ गया कंटेंट तो फीसेस थोड़ी ना निकलने लगेगा यूरिन में, नहीं, बहुत छोटा फिस्टुला होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको फीकल मैटर ही आने लगेगा। ठीक ना, इसके कारण रेकरेंट यूटीआई जरूर होगा, और रेकरेंट यूटीआई तो उसका टेस्ट जब टेस्ट करवाइएगा तो उसमें वो बैक्टीरियाज मिलेंगे जो कि फीकल मैटर में मिलते हैं, यानी कि बैक्टीरियोइड्स मिलते हैं, है कि नहीं। तो वो वाला बैक्टीरिया मिलेगा, है कि नहीं, ना कि वो टिपिकल अपना ई कोलाई वगैरह मिलेगा। तो इतना चीज़ें कंप्लीट हो गई। डायवर्टिकुलाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होंगे पता चल गया, पेन, एब्सेस है ना, पेरिटोनाइटिस, ये सब लेकर के आएगा। इन्वेस्टिगेशंस में अगर हम करवाएंगे डायवर्टिकुलोसिस के लिए तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के रूप में कोलोनोस्कोपी करवा लेना चाहता हूँ, तो उससे डायग्नोसिस बन जाएगा। और अगर ब्लीडिंग है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यही है, कोलोनोस्कोपी ही। इंटरनल ओपनिंग देखना चाहते हैं हम क्या कैसा बना है, या नहीं तो सिर्फ डायग्नोसिस बनाने के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस चाहिए तो बेरियम इनीमा जिसमें 100 टूथोफेरेंस अपने को मिलेंगे। देखिए कितना अच्छा डिजिटली किया गया है, इसमें साफ दिख रहा है कि जो आउट पाउचिंग है वही ना ऐसे निकल जाता है, उसी को तो डायवर्टिकुलोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कोलोनोस्कोपी पे क्या मिला है, एक आउट पाउचिंग इधर होगा कहीं, ठीक ना, तो ऐसे बीच में ये ओपनिंग बना हुआ है, तो ये ओपनिंग देख करके ही हम लोग, और ये देखिए पस भरा हुआ है सब में। ठीक है, और डायवर्टिकुलाइटिस यानी कि इन्फेक्शन के लिए क्या अपने को CECT करवाना रहता है। ये क्लासिफिकेशन बहुत पूछता है कि डायवर्टिकुलाइटिस के लिए, ये डायवर्टिकुलाइटिस के लिए कि डायवर्टिकुलोसिस के लिए, इस पर ध्यान दें। ये है डायवर्टिकुलाइटिस के लिए हिंचे क्लासिफिकेशन, बहुत सिंपल है। ए में लोकलाइज्ड एब्सेस होते हैं, बी में दूसरे में डिस्टेंट एब्सेस होते हैं, तीसरे में पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस, चौथे में फिकुलेंट पेरिटोनाइटिस होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडिफिकेशन के बाद ये सब जोड़ा गया। ए में क्या होता है फ्लेगमॉन बनते हैं, सिर्फ इन्फ्लामेशन के साइन दिखेंगे। दूसरे में एब्सेस बन जाता है जो कि लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है। डिस्टेंस एब्सेसेस में डिस्टेंट फेस्टुला के रूप में बनते हैं, है ना। और तीसरे में तो सिंपल है पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस होगा, उसमें क्या होगा, या तो पस निकलेगा नहीं तो फीकल मैटर निकलेंगे। इन सभी का ट्रीटमेंट क्या है, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करवाते हैं। ठीक है, पहले वाले जिसमें सिर्फ साइन ऑफ फ्लेगलम मिल रहा है उसमें एंटीबायोटिक दे देंगे, बाद में रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। ठीक है, एब्सेस रहेगा तो एंटीबायोटिक दे करके अपने को CT गाइडेड एस्पिरेशन ऑफ पस कर लेना है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सा ही चीज़ करना है। ट्रीटमेंट के तौर पे डायवर्टिकुलोसिस में क्या करना है, मैनेज कंजर्वेटिवली पहले कर दीजिए, यानी कि बेसिकली इन सभी को क्या है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, तब ना हाई प्रेशर लग रहा होगा तो उनको दूर कर दीजिए, लैक्सेटिव वगैरह ठीक कर दीजिए, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो हार्टमैन प्रोसीजर करके बंद कर दीजिए, बाद में फिर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर जल्दी करना रहा, अगर इमरजेंसी में करना रहा तो। ठीक है, वही बोल रहा है डायवर्टिकुलोसिस में क्या होता है, परक्यूटेनियस ड्रेनेज मार सकते हैं, लेटर डू रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस कर लेंगे। टाइप 1, टाइप 2 में बेसिकली क्या होता है, एब्सेस बन गया, यही टाइप 1 छोड़िए, अगर टाइप 2 बन जाएगा, टाइप 2 छोड़िएगा 3-4 बन जाएगा। 3-4 में बेसिकली क्या करते हैं, या तो पेरिटोनाइटिस का केस हो गया, है ना, तो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी हो गया। इसमें अपने को क्या करना है, रिसेक्शन, क्योंकि ये इमरजेंसी में लैंड अप करेंगे तो हार्टमैन प्रोसीजर करके निकाल देंगे, 8 वीक बाद जोड़ देंगे, है ना, कोलोस्टोमी क्लोजर कर देंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग को पढ़ना था डायवर्टिकुलोसिस ज़्यादातर वेस्ट की बीमारियां हैं, इसमें फाइबर का नहीं होना होता है। ये मोस्ट कॉमन साइट सिग्मोइड कोलोन, क्योंकि वो सबसे नैरोवेस्ट है, हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, कोलोन क्योंकि कोलोन में लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स नहीं होते हैं, वही टीनिया बन जाते हैं, तो वो एरिया जहाँ से आर्टरीज घुसते हैं अंदर म्यूकोसा में, यानी कि सब मसल से सब म्यूकोसा में जाते हैं, वो एरिया जो रहता है वीक एरिया हो गया। वीक क्यों है, क्योंकि हाई प्रेशर जोन है, वो एरिया डिफेक्टिव और तीसरा लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो जब भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है तो आउट पाउचिंग करता है। इसमें मोस्ट कॉमन जो होते हैं ब्लीडिंग लेकर के आते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो डायवर्टिकुलाइटिस बोलेंगे, लंप पेन एब्सेस के साथ सेप्सिस और पेरिटोनाइटिस का लेके आएंगे। 3 पुरुलेंट 4 फेकुलेंट। ठीक है, इसमें जो है फिस्टुला होने का खतरा रहता है, इंटरनल फिस्टुला, कोलोवेसाइकल फिस्टुला। इन्वेस्टिगेशन में डायवर्टिकुलोसिस के लिए
डायवर्टिकुलोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन कोलोनोस्कोपी करना होगा, डायग्नोसिस के लिए ब्लीडिंग हो रहा तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो गया। लेकिन बाय द वे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, बेरियम एनीमा जिसमें सॉटूथ अफेरेंस अपने को देखने को मिल रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, साउथूथ ऐसे करके निकला हुआ है। यहाँ देखिए बेरियम एनीमा पे साउथूथ दिख रहे हैं, डिजिटल एक्सरे पे कितना साफ दिख रहा है। और डायवर्टिकुलाइटिस के लिए CECT हो गया, हिंचे क्लासिफिकेशन। डायवर्टिकुलाइटिस लोकलाइज्ड अब्सेस, फ्लेगम अब्सेस बनना, डिस्टेंस अब्सेस बनना, पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस, फेकोलेंट पुरुलेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया जी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ट्रीटमेंट क्या होगा, डायवर्टिकुलोसिस के लिए कंजर्वेटिवली करके सर्जरी कर दीजिए, ठीक है ना। डायवर्टिकुलाइटिस के लिए अपने को क्या करना है, डायवर्टिकुलाइटिस में अगर सिर्फ लोकल होगा तो परकुटेनियस ड्रेनेज, ठीक है ना। बाद में रेनल रिसेक्शन एनास्टमोसिस। टाइप 2 में 2 या तो एक में जा सकता है, कम हो या ज़्यादा होगा तो आगे एक्सप्लोरेटरी लेटरल रिसेक्शन हेमाटोमन, और टाइप 1 है तो लोकलाइज मार देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डायवर्टिकुलोसिस। छोटा टॉपिक क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच।